जो इनके एलजी हैं उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि हमने इनकी जड़ें खोद दी हैं तो ये कह रहे हैं एलजी भी चोर है। 3 साल की सरकार आम आदमी पार्टी की है और उसको 3 साल चलाते हुए जितने भी एलजी आए उनके साथ वाद विवाद होता रहा, लेकिन कंप्लेंट उसने नहीं करी। आजकल दोनों तरफ से एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। एलजी साहब की भी टांग खींची जा रही है, सिसोदिया की भी टांग खींची जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। दरअसल दिल्ली की सियासत का जो मिजाज है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि अभी तक बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही थी, बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। आम आदमी पार्टी जो है वो अब एलजी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी के ऊपर एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया है कि नोटबंदी के दौरान दिल्ली के एलजी साहब ने बहुत बड़ा घपला किया था। तो सवाल ये है कि ये दोनों पार्टियां क्या एक दूसरे से इस्तीफा मांगती रहेंगी, लेकिन जो दिल्ली की जनता के असल मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत कब होगी, उन्हें हल कब किया जाएगा? इन दोनों की लड़ाई में आखिर दिल्ली की जनता का क्या कसूर है और दिल्ली की जनता क्यों पिसेगी? मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका करा देती हूँ, उसके बाद जनता के पास चलेंगे, जनता का भी मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सर मौजूद है जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी की तरफ से आलोक बज्जी मौजूद है। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी मौजूद है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे परविंदर सेठी साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आम आदमी पार्टी का पक्ष भी रखेंगे। सेठी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सेठी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि अभी तक आप घिर रहे थे लगातार, तो आपको कोई भी घोटाला नजर नहीं आया, लेकिन अब जब चौतरफा घिरते नजर आए तो आपने अब एलजी पर ही सवाल उठा दिए, एलजी को आरोपों की बौछार कर दी और एक बड़े घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगाया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सेंट्रल सरकार के पास हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जो भी जितने भी हैं, वो उनका दबाकर मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब अपने एलजी के ऊपर बात आती है तो कोई एक्शन नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ, जितने लोग भाग गए पैसा लेके, इन्होंने अपने मित्रों के 5 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। और जो इकोनॉमी की ये बात करते हैं, ये इकोनॉमी जो है कुछ चंद लोगों के पास है। बाकी जो गरीब आदमी है वो गरीब का गरीब रहेगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको वही 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये। मैं दिल्ली की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पर कैपिटा एक आदमी को क्या मजदूरी मिलती है, वो एक वक्त का खाना खाता है। इसके ऊपर कौन विचार करेगा? महंगाई के ऊपर, रोजगार के ऊपर। और जो इनके एलजी हैं उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? सीबीआई जैसी और ईडी जैसी संस्थाएं। अचानक से एलजी के घोटाले की याद कैसे आई? अचानक से कैसे आई? टाइमिंग पे सवाल है आम आदमी पार्टी के। अचानक से नहीं आई मैडम, हम बिल्कुल हवा में बात नहीं करते। इसके ऊपर वो बहुत समय से सबूत इकट्ठे करे जा रहे थे, उसके बाद एक एलिगेशन लगाया और सरकार को बोला इसके ऊपर एक्शन ले, और अगर सरकार इंडिपेंडेंटली एक्शन लेगी तो जो एलजी है वो अंदर जाएंगे। ठीक है, सरकार एक्शन लेगी। आलोक जी, सरकार एक्शन लेगी, बीजेपी एक्शन लेगी? बीजेपी किस चीज पर एक्शन ले? ये एलजी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जब हमने घोटाला उजागर किया और चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दिया एलजी को कि शराब के नीति में गड़बड़ हुआ है, बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के, बगैर एलजी के अप्रूवल के, इन्होंने 144.36 करोड़ माफ किया। इंपोर्ट होने वाली शराब का बगैर लाइसेंस। आम आदमी पार्टी जो एलजी पे आरोप लगा रही घोटाले का, नोटबंदी के दौरान बहुत बड़ा घोटाला क्या है, उसका क्या? ये उस समय ये एलजी थे ही नहीं, उस समय दूसरे एलजी थे, बैजल साहब थे। अब ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि हमने इनकी जड़ें खोद दी हैं तो ये कह रहे हैं एलजी भी चोर है। अरे किस बात का चोर? ले जाओ कोर्ट में घसीट के, करो उसके ऊपर एफआईआर। पब्लिक में बोलने से क्या होगा? एफआईआर करो, ले जाओ उसको घसीट के कहीं जहाँ ले जाना है। जिसने अगर गलत किया है तो उसे किस तरह रोका है? आप लोग एफआईआर कीजिए और क्या कहते हैं उठवाइए। क्या आम आदमी पार्टी का आरोप सही है? देखिए, ये बहन भाई का टूट संबंध है। अब बहन भाजपा है या बहन आप है, ये देश की जनता और दिल्ली की जनता समझेगी। कारण क्या है कि 2 पार्टियां सत्ता के अंदर आई, सत्ता के अंदर लोलुपता के अंदर 2014 के अंदर एक घोर परिवर्तन हुआ कि देश के अंदर महाभ्रष्टाचार है। परिवर्तन हुआ कि देश के अंदर सरकारें पिछले 70 साल में नहीं कर रही थी। 2014 की परिवर्तन की सरकार को 8 साल हो गए और एक 3 साल की सरकार आम आदमी पार्टी की है, और उसको 3 साल चलाते हुए जितने भी एलजी आए उनके साथ वाद विवाद होता रहा, लेकिन कंप्लेंट उसने नहीं करी। बहन भाई का संबंध भाजपा और आपका इसलिए है क्योंकि बहन आवाज तो उठाती है लेकिन भाई के नाम कंप्लेंट नहीं करती। भाई आवाज तो उठाता है बहन के नाम, लेकिन भाई बहन के नाम कंप्लेंट नहीं करता। दिल्ली की मलाई भी खाएंगे, दिल्ली की जनता को भी लूटेंगे, दबा के लूटेंगे और कट्टर ईमानदार कहलाएंगे और एक देशभक्त कहलाएंगे। अरे दिल्ली की जनता ने आपको चुना था,
तो आपको बताना ये था कि आपके रहते हुए दिल्ली के अंदर कितने हॉस्पिटल बने, कितने स्कूल बने, कितनी इमारतें बनी, कितने मेट्रो स्टेशन पे आपने काम किया। जिस कनॉट प्लेस पे आप खड़े हो, उस परिवर्तन को कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जिस घोटाले को भाजपा के नेता ने उठाया था, वो कौन से ठंडे बस्ते में चला गया? क्यों नहीं बताते आप आदमी पार्टी? ठीक है, जो दिल्ली के मुद्दे हैं उन पे लड़ाई ना हो करके आपस में एक दूसरे के इस्तीफे की लड़ाई है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। आजकल दोनों तरफ से एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। एलजी साहब की भी टांग खींची जा रही है, सिसोदिया की भी टांग खींची जा रही है। और उससे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है, जिसकी केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी थी स्वास्थ्य मंत्री जेल जाएगा। उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री के ऊपर बोल दिया था उन्होंने, ये भी जेल जाएंगे। और फिर अभी अनाउंसमेंट किया केजरीवाल ने कि कुछ दिनों बाद मेरा भी नंबर है, मैं भी जेल जाऊँगा। तो इसका मतलब उनको सब पता है कि हम एलजी पर जो बड़ा आरोप लगाया उसे कैसे देख रहे हैं? ये बताता हूं, एलजी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है, किसी उसने जो लेखक शिल्पीकार उन्हें लिख के दिया ऐसे कई साल बाद कि उन्होंने ये आरोप किया था नोटबंदी के ऊपर। ये कौन सा तुक बनता है कि इतने साल बाद नोटबंदी के हो गए और आज उनके ऊपर यह एलजी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? ये कोई औचित्य नहीं है। राजनीति चमकाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी मेरे बड़े भाई ने कहा ये कैसे 8 साल पुराना औचित्य बनता है, ठीक उसी तरह बिहार में जो 15 साल बाद केस खोदा गया लालू जी पे, सेम आता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूँ। तो मनीष सिसोदिया के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो सीबीआई ने उन पर रेड मारी थी वो शराब नीति पे लेके थी। तो कम से कम हमें जनता को इतना ही बता दिया जाए कि शराब में उन्होंने कितनी चोरी करी, क्या घोटाला करा, वो क्लियर नहीं हुआ। शराब नीति ठंडे बस्ते में चली गई, अब शिक्षा नीति आ गई। तो कौन सा घोटाला, पहले एक घोटाला तो हमें क्लियर करके बता दो। ठीक है, ये पहले एक चीज तस्वीर साफ कर दीजिए। जनता ये जानना चाहती है कि शराब घोटाला कि शिक्षा घोटाला, क्या घोटाला है, क्या क्लियर कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, इन चीज़ों के तहकीकात में टाइम लगता है। परते दर परते खुलेंगी, बहुत से लोग आएंगे, 7 राज्यों में छापा पड़ा। सुन लीजिए। उनको सुनने का टाइम थोड़ी है। 7 राज्यों में छापा पड़ा है, हर जगह की तहकीकात हो जा रही है और शीघ्र आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो कोई भी गलत होगा हम उसको, मैंने कहा ना, जिसने भी भारत का धन किसी रूप में अपने यहाँ ले गया है उसको हम मोदी सरकार पताल से भी खींच के सामने खड़ा कर देगी। और इस कवायद में जो हम ये कर रहे हैं उसमें लोगों के पेट में दर्द उन्हीं लोगों के हो रहा है जिन्होंने घोटाले किए हैं। किसी आम आदमी पर हमारा घोटाला नहीं जा रहा है, किसी आम आदमी पर सीबीआई ईडी का रेड नहीं हो रहा है। ये क्या करूं? एक मिनट। ललित मोदी, नीरव मोदी एंड विजय माल्या, मेहुल चौकसी, सर ये जो देश का पैसा लेके गए, सर इनकी ये कब आएगा? सर कब आएगा? क्या यही सवाल मेरा भी था। ये भाई साहब बार बार बोल रहे हैं कि पताल से लाएंगे, तो विजय माल्या को कब लेके आओगे? नीरव मोदी को कब लेके आओगे? हमारे हिंदुस्तान में क्या कानून में क्या वक्त लगता है, टाइम लगता है। अभी सीबीआई, जैसे मान लो कांग्रेस के राज में लालू के ऊपर छापामारी हुआ था, सीबीआई ने किया था, बहुत दिन के बाद घोटाला आया। उस समय क्या बोला था, नहीं मेरा बाप तो चोर नहीं है। जब बाद में फिर बाप से पूछना चाहिए, इतना लाए धन कहाँ से लाए हो आपने, इतना भी तो पूछना चाहिए ना जब बोलते हो आप। तो एक मिनट जी, क्या कह रहे थे आप? क्या करते? मतलब ये कह रहा हूँ, काला धन जो है वो तो बात की बात है, जो लेके गए वो तो पहले लाओ। काला धन बात की बात है, जो लेके गए पहले उन्हें तो लेके आओ जल्दी से। फिर सर मैडम सर बार बार पेट की दर्द की बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ पेट की दर्द की दवा कहाँ मिलती है। LNJP एक हॉस्पिटल है और जिन लोगों ने, अगर वहाँ पर एक बिल्डिंग नहीं बनवा रहे हैं केजरीवाल जी, जो कि हिंदुस्तान के अंदर कोई सी भी बिल्डिंग अस्पताल की इतनी बड़ी नहीं बनी है, वो जाके पेट की दवा भी LNJP हॉस्पिटल से ले लें और वो बिल्डिंग भी देख लें कि केजरीवाल ने कौन सा अस्पताल, कौन सी बिल्डिंग बन रही है, जाके देख लें। हिंदुस्तान के अंदर कोई बिल्डिंग इतनी बड़ी आज तक अस्पताल की नहीं बनी है। अब 2014 से जाके देख लें। और मतलब सारे आरोप जो बीजेपी लगा रही गलत है। दवा भी वहीं मिलेगी, पेट की दर्द की फ्री मिलेगी, फ्री मिलेगी। इत्तेफाक रख रहे हैं इनके पास से? जी मैम। हाँ। पेट के दर्द की दवा मिल जाएगी वहाँ? फ्री तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुफ्त में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। मुफ्त की जिसको आदत लग जाती है वो सही नहीं है मैडम। हमें अपने बदौलत सब कुछ करना चाहिए। सरकार फ्री में कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। मेरे मानना है फ्री कोई भी चीज़ नहीं अच्छी होती है। हाँ। मेन बात है, सुनिए, मेन बात है भाजपा के गवर्नमेंट में जो अधिकार की बात करेगा वो सीधे जाएगा जेल, और जो दंगा और बलात्कारियों पे बात करेगा उसका होगा बेल। बारे मोदी जी, गजब है आपका खेल। अरे वाह, पूरी शायरी पढ़ दी। हाँ मैम, एक्चुअली हम लोग टैक्स पे करते हैं। अब माचिस से लेके गाड़ी तक अगर बाई करते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। और जो डेली नीड है हमारी, जो दूध, जो मतलब बच्चे से लेके बूढ़ा तक हर कोई पीता है,
उस पर भी टैक्स देते हम। तो ये चीज मत कहिए कि हर चीज हमें फ्री मिल रही है, फ्री की कोई चीज नहीं है, हमारा ही पैसा हम पे ही खर्च हो रहा है, तो कोई गलत नहीं हो रहा है। भाइयों बहनों, आज से 1.5 महीने पहले का मैं एक बयान देने जा रहा हूँ, सुनाने कोट कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, कांग्रेस के राज में चावल पे, गेहूं पे, तेल पे, सब पे टैक्स लगता था। मेरे राज में सब कुछ फ्री है, उसके 15 दिन बाद दूध दही पे टैक्स हो गया। मित्रों वो है एक्चुअली मैम पहले जो हम टैक्स भरते थे 2014 से पहले, लेकिन अब टैक्स नहीं, ज़बरदस्ती हम लोगों पे थोपा गया। ये फूड जो है, दूध दही सब, इस पे जो टैक्स जो लग रहे हैं ये बहुत भारी पड़ रहे हैं आम लोगों को, बहुत सारी। तो हमें मुफ्त की कौन सी कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं दिल्ली में? बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मैम ये कि केजरीवाल को हमारे यूपी बिहार भेज दो और यूपी बिहार के सरकार को यहाँ भेज दो दिल्ली में। कसम से मैं कह रहा हूँ 5 साल में बिहार को दिल्ली न बना दे और दिल्ली को बीजेपी की सरकार यूपी बिहार न बना दे। जनता कसमें खा खा के कह रही है, कसम से भेज दो एक बार। मैं ये कहता हूँ, ये फ्री की बात नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक गरीब आदमी को सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। हमारे टैक्स का पैसा हमारे गरीब आदमी के ऊपर खर्च किया जाता है। 200 यूनिट बिजली और 200 लीटर पानी गरीब आदमी ही यूज करता है। अगर मेरे घर में एसी चलेगा ना तो मेरा बिल 12,000 रुपये आएगा, मैं वो पे कर रहा हूँ। वो जो गरीब आदमी बेचारा किराए के कमरे में रहता है, उसको एक सोशल सिक्योरिटी दे रही है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। नहीं, किराए वाले तो मैम पूरा बिल देना पड़ रहा है ना। मकान मालिक पूरा वसूल। हाँ, वो तो पूरा लेंगे वो। आओ बिल दे रहा हूँ मैं। पानी का बिल 284 यूनिट है, 84 का 800 रुपया है। 84 यूनिट मैं कल बिल दिखा दूंगा आपको, बिल दिखाऊंगा मैं आपको। तो आगे हाँ, क्या करें? 13,500 हमारा भी आया है बिजली का बिल। मतलब फ्री बिल नहीं है? नहीं, किस बात का बिजली का बिल? ये तो हाँ। हमसे तो डबल लिया जा रहा है, हम तो किराएदार हैं, हमसे तो डबल लिया जा रहा है। मकान मालिक लोग सब लेते हैं, किराएदार से डबल लिया जा रहा है। हाँ। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, हमें तो नहीं मिलता बिजली में फ्री, और नहीं पानी मिलता है। कहाँ से केजरीवाल दे दिया हमें फ्री में? हाँ। अगर आप एसी चलाओगे 200 यूनिट तक फ्री है। जो गरीब आदमी जिसका पंखा भी नसीब नहीं है। हाँ। क्या एसी चलाती हो? मेरे पास नहीं, एसी नहीं है मेरे पास एसी है ही नहीं। हाँ, जल्दी देखिए सरकारें सुन लीजिए। देखिए सरकारें कभी कोई फ्री नहीं देती। ये उदारीकरण की नीतियां होती हैं जो देश के जनमानस के हाथ में होती है और उनको दी जानी चाहिए। ये सरकारें पहले भी करती थी, लेकिन कुछ लालच परस्त और कमजोर सरकारें जो लालच के कारण नाम बदल के फ्री की नीति पे लेके आए, उन्होंने गैस के सिलेंडर से शुरू करा और गैस के सिलेंडर के लिए चला और संबित पात्रा जी चूल्हे के ऊपर बैठ के रोटी खाने लग गए, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा। एलजी के ऊपर आरोप जो आम आदमी लगा रही, सही है? एलजी के ऊपर आरोप लगाना और आम आदमी पार्टी का आरोप देना एक लुप्पा छुपी का खेल है, क्योंकि जो भाजपा के नेता हैं, अगर एलजी पे आरोप लगता है और वो उसके बाद कानूनी कार्रवाई नहीं करते, ये घोर निंदनीय है। और अगर एलजी के आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी चाल और चरित्र और अपनी नीति को स्पष्टता के साथ दिल्ली की जनता के ऊपर अरविंद केजरीवाल उनके मंत्री नहीं दिखा पाए और अपनी ऑफिस के पीछे भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाएं और महात्मा गांधी की समाधि पे जाके बैठ जाएं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि नौटंकी और नाटक करने वाले कौन है। आप महात्मा गांधी। ठीक है। अरे पहले एक बात बताओ, अकेली महिला समझ के दबा रहा हो क्या? मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बोलो, क्या बोल रही थी? नहीं, ये जो कोई कह रहे हैं ना, अगर बस में क्यों पहले बस में लेडीज नहीं चढ़ती थी? माइक पे बोलो। पहले बस में लेडीज नहीं चढ़ती थी, पहले भी तो चढ़ती थी। हाँ? अब सबको फ्री का रियल में आदत लग चुकी है, ये तो गलत बात है ना। ये सुन लो। ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने वाला काम है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि आदमी को इतना मजबूत कीजिए कि वो सारी सुविधाएं खुद से ले सके। ये फ्री में इधर से देते हैं और घुमा के उसका टैक्स दूसरी तरफ से बढ़ा लेते हैं। एक पंजाब में इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री की तो 5,000 करोड़ का उसको घाटा हुआ रहा है और वो मोदी जी के सामने आके कह रहा है कि पैसा दीजिए पंजाब चलाने के लिए। ठीक है। आ रही हाँ, ठीक। हाँ, इन्होंने कहा फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। मेरा कज़न अमेरिका गया, वहाँ जब उसकी माइग्रेशन के वक्त उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा, उसमें मोदी का फोटो लगा हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा फोटो यहाँ पर क्यों नहीं है? मतलब वैक्सीन तक के सर्टिफिकेट पे ये अपना वो कर रहे हैं।
फोटो लगा रहे हैं कि हमारा वो है, इसके साथ में फ्री हम दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पे लगा रहे हैं 1.5 करोड़ हमने वैक्सीन बांट दी है, 125 करोड़ बांट दी, तो वो फ्री की वो नहीं है, वो क्या है? हाँ हाँ। देश के अंदर सबसे पहली फ्री रेवड़ी कौन सी बांटी? 15 लाख आपके अकाउंट के अंदर। आप उस जुमोन में फंसे के नहीं फंसे? क्या आपके पास 15 लाख आए? आज आपके ऊपर देश का कर्जा चढ़ गया, उसको आपने समझा? ये लालच की राजनीति, उदारीकरण की नीतियां होती थी जिसको सरकारें बनाती थी और उन वर्ग को दिया करती थी। आज उनको मैंने पहले वक्तव्य में बोला, चालाक और चालाकी के साथ उसको बदल दिया गया और बदल के आपके ऊपर जीएसटी का, नोटबंदी का मार मारी। 8 बजे नोटबंदी हुई, क्या उसको देश को कोई बेनिफिट हुआ? आज रिजर्व बैंक के अंदर कितने जाली नोट पहुंच गए? रात के 12 बजे स्वतंत्रता संग्राम के बाद संसद भवन में लाइटें जली गई, जीएसटी की मार मरी, उसका क्या फायदा मिला आज देश को? उसके ऊपर कितने व्यापारियों को बेनिफिट मिला? क्या सरकार ने आज तक बता पाया इसका आंकड़ा? जवाब ले लेते हैं जी सर। ऐसा है, एक चीज से आप आश्वस्त रहिए कि वैक्सीन एक मजबूरी थी, एक आवश्यकता थी। वैक्सीन तो मजबूरी थी, क्या उसमें मोदी जी की फोटो जरूरी थी? देखिए, जब आप सुन लीजिए। आप कांग्रेस के तरफ से बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा था। जब मैं बोल रहा हूं, अगर आपके घोटालों की परत मैं खोलना चालू करूंगा तो शायद मुझे 9-10 बज जाएगा रात तक घोटालों की परत खोलने में। नहीं, इतना लंबा शो नहीं है हमारा। हमारे तरफ एक भी घोटाले नहीं आए हैं, ना एक घोटाले में आप हमारे किसी आदमी को फंसा सके हैं। मेरे भाई ने अभी कहा था कि वो FIR क्यों नहीं करते, तो मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूँ, हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी ने FIR करा था। आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, कोई केस नहीं खुल रहा। बीजेपी वाले कांग्रेस के थे, इसके तरफ से नहीं था जो तुम कह रहे हो ना। दिल्ली पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाई कह रहे हैं कि 800 करोड़ का LG ने किया। आम आदमी ने आज तक प्रूफ दिया कि किसी ने मतलब कोई बीजेपी का नेता फोन किया हो, वो प्रूफ तो दिखाओ भैया। प्रूफ है दिल्ली जब दूसरी बार केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली को स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन बना दूंगा, पर वो कहाँ गया? आज भी वैसे का वैसे लाइट जाती है, आज भी जाती है लाइट, और आज भी समस्या पानी जब भराव होता है बारिश का तो इतना पानी खड़ा होता है, तो कहाँ उन्होंने दिल्ली को स्विट्जरलैंड। जनता की कुल मिलाकर के मांग जो है वो ये है कि आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, LG साहब पे भी आरोप लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी खरीदने की कोशिश करे, लेकिन कोई भी सबूत क्यों नहीं दे पा रहे आप लोग? देखिए, समय आने पर सबूत भी आएंगे, लेकिन हाँ, सबूत आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सबूत आ रहे हैं। सुन लीजिए। समय आएगा, सारी चीजें आएंगी। हमारा काम है किसी घोटाले को उजागर करना, उसके सबूत इकट्ठा करना सीबीआई का काम है। जो संवैधानिक संस्थाएं उनका काम है। DHFL 42,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है, 29,000 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा देके जाता है। मैं आप कांग्रेस वालों के पूछना चाहता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह चले जाते हैं, अभी गुलाम नबी आजाद चले जाते हैं, आपको तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। जनता ने आपको नकार दिया है। यहाँ पे जो काम करने वाली सरकार है, सिर्फ आम आदमी सरकार है, उसको काम करने नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने जो बड़ा आरोप लगाया है वो यही कि LG साहब ने भी घोटाला किया है, तो क्या कांग्रेस भी अब मांग करे कि जैसे वो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग रही थी, कि LG साहब के खिलाफ भी आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? देखिए, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में निधा एक बात बोली थी कि बहन भाई का अटूट संबंध है। बहन भाई के अटूट संबंध के अंदर मुद्दों की बात को हटाना आम आदमी पार्टी और भाजपा की एक कला है। जादूगर आएगा, टोकरी के अंदर लड़की डालेगा, गायब कर देगा। आज जादूगर कहां से शुरू हो रहे हैं? जादूगरी करते करते आप मुद्दों पे ध्यान भटका देते हो। मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये छोड़ के चले गए, अरे छोड़ के चले गए, हम यहाँ पर है। कांग्रेस मुक्त कहते कहते भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, और आप कहते कहते आपसे साफ हो गए, और दिल्ली की जनता आम हो गई। इसका जवाब आप दे सकते हैं? एक बार फिर से बताना क्या क्या हो गई? जनता ने आपको एक मिनट सुन लीजिए क्या क्या हो गई। हाँ, एक बार फिर से। आप कहते कहते आप साफ हो गए, आप कहते कहते आप साफ हो गए, और दिल्ली की जनता आम हो गई। और साफ आपने जोक सुना दिया। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। मैंने जोक नहीं सुनाया, मैंने वो चीज सुनाई जिसको आपने मोबिलाइज करा। आज राजनीति की बात नहीं होती मित्रों, आप दोस्तों बात को समझो। विषय क्या है आज? विषय अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, देश की सुरक्षा और डेवलपमेंट है। लेकिन क्या सेंटर में रहने वाली दोनों पार्टी, दिल्ली और दिल्ली के अंदर भाजपा, इस विषय पे बात करती है? एक कमजोर सरकार, एक कमजोर नेतृत्व जब फंसता है तो राहुल गांधी जी को याद कर देता है। अरे 8 साल से राहुल गांधी को याद करते करते आपने 70 साल की विरासतें बेच दी। 8 साल से आप
ने राहुल गांधी को याद करते करते दिल्ली लूट मारी, उसके बाद आप दिल्ली की जनता पे ब्लेम देते हो। अरविंद केजरीवाल सही काम करें, गलत आरोप लग रहा है उन्हें। पहला मुख्यमंत्री है जिसने जनता के लिए काम किया है, बाकी तो सारे लुटेरे हैं। गुजरात को लूटा, देश को लूट लिया। पहला मुख्यमंत्री है जिसने जनता के लिए काम किया है। नेता होना चाहिए तो केजरीवाल जैसा होना चाहिए, पीएम बनने के दावेदार है वो। वैसे लोग रहे तो हिंदुस्तान को सुधार सकते हैं, बाकी किसी से। आने वाला पीएम केजरीवाल, आने वाला पीएम केजरीवाल को 101%। सही पूछ लेना, 2024 आएगा ना तो फिर पूछना पीएम कौन मांग रहा है। नजर नहीं आएंगे अब की बार जो है ना, बीजेपी नजर नहीं आएगी। इन भाई साहब से मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये किसकी तरफ है। आप जज हैं, आप वोट देते हैं, जिसको देते हैं वो जीतता है। हम सत्ता में नहीं है, हम हारे, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मेरे पास पापा हैं, मेरे पास झंडा नहीं उठाने की ताकत, पापा है इनके पास, और झंडा मिल रहा है, झंडा नहीं। ये राष्ट्रभक्ति, आपने आपको राष्ट्रभक्ति कहते हैं। अगर यही विषय किसी और कांग्रेस किसी और नेता ने करा होता, क्या यहाँ का मीडिया हंगामा नहीं मचा देता? सही विषय उठा रहे हैं। क्या आपके भाजपा के अंदर, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स नहीं पकड़ी गई, उस पर कोई कार्रवाई हुई? आपके भाजपा के कई विधायक, कई मंत्री जब लिख पाए गए कि आप पे कार्रवाई हुई? भ्रष्टाचार की जननी भाजपा है, और उसकी सपोर्ट करने के लिए आप क्या संसद में उठाओ ना, यहाँ बोलने से फायदा क्या, रोड पे खड़े होने से फायदा क्या, संसद में उठाओ मुद्दे। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नेशनल लेवल पर कांग्रेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस मुद्दे उठाती है लेकिन मीडिया कवर कम मिलता है, और ये राष्ट्र हित में है। नेशनल लेवल पर कांग्रेस को जिस तरह से खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी वेलकम है, सबका वेलकम है, लेकिन नेशनल लेवल पर जो हमारे सारे मुद्दे उठा सके, चाइना क्या कर रहा है भारत के साथ में, ये मुद्दा कौन उठाता है? राष्ट्रीय पार्टी दो ही है जिन्हें आगे आना चाहिए है, उन्होंने कहा कांग्रेस ये करती, आपके सामने व्याख्यान किया है इन्होंने। मैं ये कहना था अगर ये है तो इतने बड़े बड़े सीनियर IAS रैंक के 50 साल कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? और दूसरी बात, आम आदमी की तारीफ करी, काम की। अभी आपके मीडियाओं ने वो खुलासा किया है, जो स्कूलों में टॉयलेट है उनका कमरा बना के कितने हजार का घपला करके दिखाया गया है। आपके खाली टीवी पे दिखाया ही जा रहा, उन्हें पकड़ के बंद नहीं करा जा रहा। अभी शराब नीति पे भी रेड पड़ी थी CBI की, बंद नहीं है, नीति बदल गई अब शिक्षा नीति पे। खाली सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। हाँ। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सब काम हो रहा है, CBI की रेड भी पड़ ली, सब कुछ हो रहा है, मगर कोई अंदर बंद क्यों नहीं हो रहा? देखो, डॉक्टर हो चुका है बंद उनके अंदर एक, अब दूसरा खुद मुंह से केजरीवाल कह चुके हैं ये जाएंगे। और घपला जो स्कूल के ऊपर एक गुणगान करते थे, जो बंद है उनका भी रिजल्ट अभी तक नहीं है। हर चीज में कार्रवाई का समय लगता है, इनकी तरह नहीं है कि तवे में रोटी रख दी और ध्यान इधर दिया जल गई। शुरू में 28 विधायक बंद हुए थे आज से 3-4 साल पहले, वो सारे बाइज्जत बरी आगे। ऐसे ये कानून है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है, और कानून के संविधान के ऊपर ही चला जाता है। ठीक है, हाँ, जल्दी। बीजेपी वालों को, बीजेपी ने जो करा है देश के अंदर एक ही काम करा है, टॉयलेट बनवाए। इसीलिए सर ये कह रहे हैं उन्हें टॉयलेट ही दिखाई देते हैं, उसके अलावा कोई काम दिखाई देगा ही नहीं। आज आपको सोचना पड़ेगा क्या विषय के ऊपर हमें बात करनी है। देश के मुद्दे ये नहीं है जिन मुद्दों पे आपको भगाया जाए धर्म और मजहब के ऊपर निकाल के। देश के अंदर 67% युवा हैं, उनके भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी। देश के अंदर जो बदमिजाजी का माहौल फैल रहा है, उस पे अंकुश लगाना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। सरकारें आती हैं, जाती रहेंगी, लेकिन सिंहासन रहेगा, सिंहासन के साथ एक मान रहेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा करते थे, ये प्रतिष्ठा थी इस देश की। लेकिन आज नितिन गडकरी जी को क्यों कहना पड़ा कि मुझे राजनीति से, आज की राजनीति से छीननी पड़ता, संन्यास लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आक्षेप अपनी सरकार के ऊपर लगाया, ना कि किसी और सरकार। तो देखिए, दरअसल आज का जो मुद्दा था वो हमारा वो यही था जानने का कि अब बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से लगातार मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग करे, उनके इस्तीफे की मांग करे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की मुखर हो गई। आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के LG साहब से कई सवाल कर रही, और नोटबंदी के दौरान उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया, वो उनके इस्तीफे की मांग कर रही और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही। अब सवाल यह है कि जनता का दिल्ली की, कि अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, एक दूसरे से इस्तीफा मांगते रहेंगे, तो क्या ऐसे ही राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? बाकी जो दिल्ली के मुद्दे हैं उन पर बातचीत कब होगी? फिलहाल मिजाज इंडिया के में हमारे इस कार्यक्रम में अभी लेते हैं। तो इनके LG हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? यानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि हमने इनकी जड़ें खोद दी हैं, तो ये कह रहे हैं LG भी चोर है। 3 साल की सरकार आम आदमी पार्टी की है, और उसको 3 साल चलाते हुए जितने भी LG आए उनके साथ वाद विवाद होता रहा, लेकिन कंप्लेंट उसने नहीं करी।